कोनिचिवा मिन्ना, वेलकम टू विव इंडिया चैनल। जिस चैनल का ओनर है चूतिया, जो डीमन स्लेयर मूवी का वीडियो पहले बनाता है और उसके बाद सीरीज़ का। आगे बढ़ने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। मैंने मेरे मुगान ट्रेन वाले वीडियो में बोला था कि मूवी मुझे सीरीज़ से ज़्यादा पसंद आई, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज़ मुझे पसंद नहीं आई। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हमें मूवी में नहीं देखने को मिली पर सीरीज़ में था, वो है वाइफूस। ये हो तभी तो शो देखने का मन करता है। सिर्फ वाइफूस ही नहीं, जो बॉन्डिंग हमें मुगेन ट्रेन में देखने को मिली कैरेक्टर्स के बीच, हाउ देयर पर्सनालिटीज इवॉल्व, सभी सेटअप तो सीरीज में ही हो गया था। एक हंसते खेलते परिवार के बड़े बेटे से एक फुल फ्लैश डीमन स्लेयर बनने तक की कहानी, खरसला रही बहन को लोगों से छुपाते हुए अपने पीठ पे उठाकर सहारा देने की कहानी, जिस स्त्रियों को अब हम जानते हैं सपोर्ट करते हैं, उनका पहली बार मिलने का कहानी था डीमन स्लेयर सीजन 1। डीमन स्लेयर की सबसे अच्छी बात यही है कि यह सीरीज़ लाइट एंड डार्क मोड पे चेंज होती रहती है, पर फिर भी एक बैलेंस रखती है। मैंने भी बहुतों की तरह डीमन स्लेयर पहली बार देखा था इसके हाइप को देखकर। सभी एनिमे कम्युनिटी में सिर्फ डीमन स्लेयर की ही बात हो रही थी। मे भी इसी के वजह से मेरा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया था। बट टू बी शॉक्ड, इतना एक्सपेक्टेशन रखने के बाद भी शो डिसअपॉइंट नहीं करता। 26 एपिसोड्स में ये शो अपना पोटेंशियल डिलीवर करने में कामयाब होती है। डीमन स्लेयर बिकम वन ऑफ द मॉडर्न डे बिग थ्री एनिमे अकॉर्डिंग टू द एनिमे कम्युनिटी। पर क्या ये वन ऑफ द बेस्ट शोनन एनिमे है, इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। द मेन प्रोटैगनिस्ट कमाडो तंजीरो, who lost his parents and जिसका आखिरी जिंदा फैमिली मेंबर his sister turns into a demon, जो एक सोरो तांजीरो फील करता है। इस चीज़ को तो शुरुआत में ही शो ब्यूटीफुली डिलीवर कर देती है। एंड थ्रू आउट द स्टोरी तांजीरो कैसे सॉफ्ट हार्टेड काइंड लड़के से एक लड़का जो खुद की लड़ाई लड़ने के कैपेबल बनता है, उसे परफेक्टली डेवलप किया है। पर हमें नेजुको का कैरेक्टर की दूसरी साइड देखने को नहीं मिली, एक्सेप्ट हर लव फॉर हर ब्रदर। मे बी इन द फ्यूचर हमें नेजुको के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करने को मिले। लेट्स सी। एज अ सीनियर कैरेक्टर जैसे मुगान ट्रेन में द फ्लेम हसीरा रेनगोकू था, वैसे ही सीरीज़ में हमें मिस्टीरियस इन मैनी सेंस एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गियो तामाया को देखने को मिला। मूवी से पहले तो मैं हसीरा में से सिर्फ गियो को ही पसंद करता था, एंड मित्सुरी ए लिटिल बिकॉज स्पेसिफिक रीजन्स। लाइक एवरी शोनन प्रोटैगनिस्ट, तांजीरो का भी ट्रेनिंग आर्क आता है जो कि जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। डीमन स्लेयर इज़ एक्चुअली प्रीटी फास्ट, नॉट इन ए सेंस कि कुछ समझ नहीं आया या फिर कैरेक्टर्स और स्टोरी डेवलप नहीं हुआ। इट प्रोग्रेसेस एट ए रैपिड पेस, जो स्टोरी से इंटरेस्ट खोने नहीं देता। ओवर द टाइम तांजीरो अपने एक एक फाइट से डीमन स्लेयर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता जाता है, न्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती जाती है। एंड इसी जर्नी में तांजीरो मिलता है जेनित्सु एंड इनोस्के से। जेनित्सु मेरे लिए एक एनोइंग और साथ ही एक फेवरेट कैरेक्टर है। कॉन्शियस हो तो एनोइंग, अनकॉन्शियस हो तो बैडएस। इनोस्के तो एक जंगली मैन की तरह इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में जाके दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करना सीखा। एंड इन्हीं कैरेक्टर्स के आने के बाद शो के डार्क टोन में लाइट टोन्स भी इंक्लूड होने लगे, एंड सम कॉमेडी तभी से इम्प्लीमेंट होने लगते हैं। माई फेवरेट कॉमेडी इज रॉन्ग नेम्स गिवन बाय इनोस्के। दे आर फनी। विलन्स बहुत दमदार मिलते हैं, बट एट द एंड उनकी तरफ भी एक सिंपैथी का फीलिंग आ ही जाता है। एवरीवन इज ट्रैप्ड इन द केज ऑफ देयर वर्ल्ड। इन चीज़ों का एग्जीक्यूशन लाजवाब है। मेन विलन मुजान किबुत्सुजी, जो सबसे ज़्यादा मिस्ट्री बन रह जाता है। सभी को उसके बारे में ज़्यादा जानने का मन हो ही जाएगा। क्या वो माइकल जैक्सन है? जस्ट किडिंग।
आफ्टर द मेजर बैटल तांजीरो को आखिरकार एक नई फैमिली मिल ही जाती है एज अ डीमन स्लेयर कॉर्प्स, पर उसके लिए अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए तांजीरो को बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। एट दी एंड डीमन स्लेयर सीजन 1 इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ अ लॉन्ग जर्नी, जिसका एक झलक हमें मुगान ट्रेन मूवी में ही मिल गया। इट हैज़ पोटेंशियल, बट अभी तक ये बेस्ट शोनन तो नहीं है। इसमें बहुत सारा टिपिकल शोनन सेटअप है जो कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टू बिकम अ ग्रेट डीमन स्लेयर को कुछ यूनिक देना पड़ेगा जो कि एक फॉरएवर मोमेंटो की तरह रह जाए। लेट्स वेट, सीजन 2 भी अनाउंस हो ही गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सायोनारा।